दोस्तों, हर प्राणी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ। दशानंद रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि रावण में अनेकों खूबियाँ भी थी जो उसे महान बनाती है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में यह वर्णन आता है कि एक बार जब हनुमान प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए थे तो वे खुद रावण की खूबियों को देखकर आकर्षित हो गए। दशानंद रावण एक महापंडित था तथा उसके तप में जो कठोरता थी वो शायद ही उस काल में किसी ऋषि मुनि में हो। रावण बहुत ही विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता तथा सभी विद्याओं में पारंगत थे। उसके जैसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला प्राणी आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए। इंसान के मस्तिष्क में जो बुद्धि का भंडार होता है, जिसके बल पर वो चाहे वो पा सकता है, परंतु रावण के तो 10 सिर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में उन्हें निमंत्रण दिया था। रावण की माताजी का नाम कैकसी और पिता का नाम ऋषि विसर्वा था। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा के साथ ही धन की देवता कहे जाने वाले कुबेर उनके भाई थे। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को काफ़ी हद तक प्रसन्न किया था और उनसे वरदान भी मांगे, परंतु शिव को पहले ही पता था कि रावण उनके वरदान का गलत उपयोग करना शुरू कर देगा। शिव को रावण के कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा, परंतु उस वरदान से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया तो श्री राम ने हनुमान को लंका के राजा रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। रावण जब मरणासन अवस्था में था तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से बोले कि रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है, पूरी पृथ्वी पर उससे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है, अतः उसके करीब जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण कर लो जो तुम्हें उसके अलावा किसी अन्य महाज्ञानी से प्राप्त नहीं कर सकते हो। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप गए और उनके सिर की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने उनसे कुछ नहीं बोले। तब लक्ष्मण फिर से अपने भाई श्री राम के पास आकर उन्हें पूरी बात बताई। तब श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले कि यदि तुम किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए, ना कि उसके सिर की ओर। लक्ष्मण दोबारा रावण के पास गए तो इस समय वो रावण के चरणों की तरफ खड़े हुए। तब महाज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए अति आवश्यक है। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि कोई भी शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे अति शीघ्र कर लेना चाहिए। वो अशुभ कार्य जितनी देर संभव हो सके उसे टालना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। उनसे शत्रुता मोल लेने के लिए आज मैं इस हालत में हूँ। दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु को मैंने भली भांति नहीं आंका तथा जिसे मैं बानर और भालू समझकर छोटा समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था तो मनुष्य क्या करता या कोई मेरा वध ना कर सके, वहाँ मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपना राज किसी प्रिय या किसी को कभी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। मैं भूल कर विभीषण को अपना सारा राज बता दिया और अपनी ज़िंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। तो दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते हैं। आप वीडियो को समय निकाल कर जरूर देखने। हमें विश्वास है कि मेरे वीडियो से आप सबों को कुछ सीख जरूर मिलेगी। और अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।